एक छोटा सा गांव था, भीमरपुर, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और शाम चूल्हे की रोशनी में गुजरती थी। लेकिन इस गांव का एक बेटा, अर्जुन, कई साल पहले शहर चला गया था। अर्जुन शहर में एक छोटे से मोमोज के ठेले पर काम करता था। उसे इस काम की पूरी समझ थी। आटा गूंधना, स्टफिंग बनाना, स्टीम करना, उसके हाथों में एक अलग ही स्वाद था। अर्जुन, तुम जल्दी घर आ जाओ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है मामला सीरियस है। हम अकेले संभाल नहीं पा रहे। तुम बस जल्दी आ जाओ। पता नहीं क्या हो जाए। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ ने उसे पाला, आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। शहर, नौकरी, पैसा, सब कुछ अचानक छोटा लगने लगा और अर्जुन ने बिना एक पल गवाए फैसला कर लिया। अर्जुन, तुम आ गए। जल्दी चलो, माँ अंदर है। डॉक्टर अभी अभी देख कर गया है। अर्जुन अंदर जाता है और अपनी माँ को कमजोर हालत में देखता है। वो जो कभी पूरे घर को संभालती थी, आज बिस्तर पर बेसहारा पड़ी। माँ, ये क्या हो गया आपको? मैं आ गया हूँ। अब कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन, तू आ गया बेटा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास रहे। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने शहर के चक्कर में कितना कुछ पीछे छोड़ दिया था। अब उसके सामने एक ही सवाल था। रात बीत गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ माँ की हालत, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। शहर की नौकरी छोड़कर आया था, लेकिन अब आगे क्या? उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये मैं क्या करूं? शहर जाऊं तो माँ को कौन संभालेगा? और अगर यहीं रुक गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? इलाज भी करवाना है, घर भी चलाना है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो अर्जुन? हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तुमने शहर में जो सीखा है, क्या वो यहाँ काम नहीं आ सकता? कभी सोचा है इस बारे में? क्या मतलब? यहाँ गांव में कौन खाएगा मोमोज? लोग तो अभी भी समोसा कचौड़ी से आगे सोचते ही नहीं। मेरा ये काम यहाँ चलेगा? मुझे नहीं लगता। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? तुम्हारे हाथ का स्वाद मैंने खुद देखा है। शहर में लोग तुम्हारे मोमोज के दीवाने थे, तो क्या गांव वाले नहीं बन सकते? पत्नी की बात अर्जुन के दिल को छू गई। पहली बार उसे लगा शायद यही रास्ता हो सकता है, लेकिन डर अभी भी उसके अंदर बैठा हुआ था। अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो? हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। अगर ये कोशिश भी फेल हो गई तो क्या होगा? डर से कुछ नहीं होता अर्जुन। तुम बस एक बार शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। और अगर हम दोनों साथ हैं, तो हार कैसे सकते हैं? पत्नी के भरोसे ने अर्जुन के अंदर हिम्मत भर दी। उसने फैसला कर लिया, अब वो कोशिश करेगा, चाहे लोग हंसे या मना करें। वो अपने हुनर को एक मौका जरूर देगा। अगली सुबह अर्जुन ने घर की छोटी सी रसोई को ही अपना काम बनाने का फैसला किया। आटा, सब्जियां, मसाले, जो भी था उसी से शुरुआत करनी थी। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, बस एक उम्मीद की शुरुआत थी। देखते हैं किस्मत क्या लिखी है। अगर ये चल गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं चला तो कम से कम कोशिश तो की होगी। अर्जुन ने पहली बार अपने गांव में मोमोज बनाए। भाप उठ रही थी, खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, उन्हें बेचने की। अरे अर्जुन, ये क्या बना रहा है तू? दिखने में तो अजीब सा लग रहा है। ये खाने की चीज है या कोई नई दवाई? गांव में शहर का खाना बेचने चला है। अरे भाई, यहाँ ये सब नहीं चलता। तू कोई ढंग का काम कर, ये सब छोड़ दे। भाई, एक बार चक्कर तो देखो। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना, लेकिन बिना चखे ऐसा मत बोलो। लेकिन गांव वाले तैयार नहीं थे। उनके लिए ये सब नया और अजीब था। कोई भी आगे बढ़कर चखने को तैयार नहीं था। शायद मैं गलत था। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मुझे वापस शहर ही जाना पड़ेगा। अर्जुन का हौसला टूटने लगा था। पहली कोशिश,
और वो भी नाकाम उसे लगा। शायद उसका सपना यहीं खत्म। छोड़ दे। अरे बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मुझे भी तो बता। कुछ नहीं बाबा, बस एक नई चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ किसी को पसंद ही नहीं आ रही। तो डर तो लगेगा ही लोगों को, लेकिन बिना चखे कैसे पता चलेगा? ला, मुझे दे एक प्लेट, मैं चखता हूँ। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी उम्मीद जगी। शायद यही वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। ठीक है बाबा, आप खाइए, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, और अगर ना लगे तो भी। अर्जुन ने कांपते हाथों से प्लेट आगे बढ़ाई। पूरा गांव अब उस बूढ़े आदमी को देख रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना नरम, और अंदर का मसाला भी कमाल है बेटा। ये तो गांव में पहली बार खाया मैंने। सच में बाबा, इतना अच्छा है क्या? हमें भी चखना पड़ेगा फिर तो। अगर आपको पसंद आया तो कुछ तो बात। बस यही वो पल था जब अर्जुन की किस्मत बदलनी शुरू हुई। एक बूढ़े आदमी की तारीफ ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे, कोई एक प्लेट, कोई आधी प्लेट, और देखते ही देखते अर्जुन के सारे मोमोज खत्म हो गए। ये सच में हो रहा है? लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे मोमोज। शायद यही मेरा रास्ता है। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ मोमोज नहीं बेचे, उसने अपने अंदर का विश्वास वापस पा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था, आगे अभी असली परीक्षा बाकी थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जहां पहले लोग उसके मोमोज को देखकर हंसते थे, अब वही लोग हर शाम उसके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। छोटी सी शुरुआत अब उम्मीद में बदल रही थी। हर दिन नए ग्राहक, नई तारीफें, और थोड़ी थोड़ी कमाई अर्जुन के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इस बढ़ती रफ्तार के पीछे एक डर भी छुपा था। इतने ऑर्डर मैं अकेला कैसे संभालूं? सुबह से रात तक बस काम ही काम, लेकिन रुक भी नहीं सकता। पैसे की बहुत जरूरत है, माँ का इलाज भी तो करवा। थक जाओगे अर्जुन, थोड़ा आराम भी कर लो। मैं भी मदद कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद को इतना मत तोड़ो। अगर तुम ही गिर गए तो ये सब कौन संभालेगा? हमें धीरे धीरे चलना होगा। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और तभी एक और मुसीबत अर्जुन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अर्जुन, जल्दी आओ, माँ की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। ये सुनते ही अर्जुन के हाथों से सब कुछ छूट गया। वो भागता हुआ अंदर गया, जहां उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका काम, जो अब चलने लगा था, दूसरी तरफ उसकी माँ, जिनकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उधर बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे थे। हर किसी को। माँ, ये क्या हो रहा है आपको? आप ऐसे मत कीजिए, मैं यहीं हूं आपके पास। कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, इतना परेशान मत हो। तू पहले ही बहुत कुछ कर रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस अपना काम संभाल। कैसे काम संभालूंगा जब आप ही ठीक नहीं हो? आप मेरे लिए सबसे जरूरी हो। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अरे अर्जुन, आज मोमोज नहीं मिलेंगे क्या? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर भाई, भूख लगी है। आज थोड़ा इंतजार कर लो, घर में थोड़ी परेशानी है। अर्जुन अभी नहीं आ पाएगा। अरे हर दिन कोई ना कोई बहाना। अगर ऐसे ही रहा तो हम कहीं और चले जाएंगे। काम करना है तो ढंग से कर। मैं क्या करूं? अगर काम छोड़ दिया तो पैसे नहीं आएंगे, और अगर माँ को छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊं। ये शब्द तीर की तरह अर्जुन के दिल में लगे। एक तरफ ग्राहक खोने का डर, दूसरी तरफ माँ को खोने का डर। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे जिंदगी उसे एक कठिन परीक्षा में डाल रही हो,
जहां हर फैसला किसी न किसी नुकसान के साथ था। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा तरीका जो शायद इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर सकता था। मैं काम को थोड़ा आसान बना दूं तो ऐसा कुछ करूं जिससे समय भी बचे और काम भी चलता रहे। शायद यही एक रास्ता है। यही था वो पल जहां अर्जुन ने हार मानने की जगह समझदारी से सोचने का फैसला किया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि दिमाग लगाकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या उसका ये नया प्लान काम करेगा? क्या वो अपनी माँ को बचा पाएगा और साथ ही अपने सपने को